ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज क्या है? ये मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीट स्टोन नेटवर्क है जिसको हम अननोन रेजिस्टेंस को जो है मेज़र करने के लिए करते हैं, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि व्हीट स्टोन प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। इसमें जो है इस तरह का अरेंजमेंट होता है। एक स्केल होता है, स्केल के ऊपर जो है मीटर स्केल होता है, उसके ऊपर एक वायर होता है जो है, ठीक। एक तरफ बॉक्स रेजिस्टेंस होता है नोन और दूसरी तरफ अननोन रेजिस्टेंस होता है। बीच में गैल्वेनोमीटर हम लगा देते हैं और जो ये की है, ठीक है, वो लगाते हैं। और इसमें हम नल डिफ्लेक्शन ढूंढते हैं। जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन हो जाता है गैल्वेनोमीटर में, वहाँ से हम लेंथ मेज़र कर लेते हैं और इस फार्मूले पे पुट कर देते हैं। बैलेंस कंडीशन में अननोन रेजिस्टेंस ओवर नोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD ऑफ लेंथ LX एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC और लेंथ LR, ठीक है। सो अननोन रेजिस्टेंस X जो है वो R LX ओवर 100 माइनस LX से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस केस में कुछ चीज़ें जो है जानने वाली होती हैं। कुछ मतलब अगर मेज़रमेंट को हमको मिनिमाइज़ करना है, एरर को मिनिमाइज़ करना है, तो सबसे पहले वायर जो है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस हम चूज़ कर रहे हैं, ठीक, वो ऐसा हो कि मतलब जो वायर है उसके ऑलमोस्ट मिडिल में जो है नल डिफ्लेक्शन शो करे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट को हम 3-4 बार रिपीट करें और 3-4 मतलब मैक्सिमम रीडिंग लें, जिससे कि हमारा जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली मेज़र हो जाए सही तरीके से, ठीक है। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर उसको हम बता चुके हैं। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? ये आइडियल वोल्टमीटर है। क्यों है? क्योंकि ये कोई भी करंट जो है वो करंट जो है वो इसमें फ्लो नहीं करता है, ड्रॉ नहीं करता है, ठीक है, इंस्टेंट मेजरमेंट में, ठीक। इसकी वर्किंग क्या है? इसकी वर्किंग ये है कि जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है अक्रॉस द वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। और जबकि एरिया जो है हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया रखते हैं और कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो होता है। ये हम मेज़र मतलब ये रखते हैं, यानी करंट और जो एरिया है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन ये जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होगा। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम सर्किट बनाएंगे। सर्किट आप देख सकते हैं, दो सेकेंडरी सर्किट और प्राइमरी सर्किट हैं, ठीक है। इसमें लेंथ ऑफ द वायर है L A से B तक, ठीक। तो अब इसमें होता क्या है, प्राइमरी सर्किट जो है वो एक तो सोर्स वोल्टेज होता है उसके पास और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद एक की लगाते हैं और रिहोस्टेट होता है। रिहोस्टेट को हम जो है पोटेंशियोमीटर के किसी एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका लैब का एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लैब में आपको दिखाएंगे, ठीक है। एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। दूसरे टर्मिनल को हम सेकेंडरी सर्किट जिसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ जो अननोन EMF सेल होता है उसको कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो ये इससे हम जो एप्लीकेशन इसका है, एक तो हम दो सेल को कंपेयर करते हैं इससे, ठीक है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। दूसरा, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो सेल का ईएमएफ है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे और इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। और इसको इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर वो सेल है डिस्चार्ज हो रहा है तो जो है वहाँ पर ई जो है वो कम होगा, और मतलब इसमें तो माइनस और प्लस का हम पहले बता चुके हैं इसमें। तो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। स्मॉल r इज इक्वल टू ई माइनस वी ओवर आई, ठीक है। दूसरा जो है, अगर मैं बात करूं कि इसमें जो बैटरी का ईएमएफ है, जो ड्राइवर सेल है या ऑक्सिलरी सेल है, वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू कम्बिनेशन। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो उसमें अगर हम बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करें तो ड्राइवर सेल या ऑक्सिलरी सेल का जो ईएमएफ है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 और E2 ऑफ द कंबाइन मस्ट बी कनेक्टेड टू दैट एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वेयर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड। तो दोनों मतलब जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है वहीं पे पॉजिटिव कनेक्शन होगा, ये भी होना चाहिए, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, नहीं तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। और रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल है, लेकिन एज वेल एज आपके थ्योरी में भी ये चीज़ आती है। तो इसको आप लिखें और थोड़ा सा समझें। और नहीं, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो लैब में हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब भी स्कूल खुलता है तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।